जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के अध्याय 5 को, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो जल्दी से हम दोनों परिवर्तनों की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पर आते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? होते हैं जो पुनः अपनी अवस्था में आ सकते हैं, और इन परिवर्तनों में या तो पदार्थ का रंग, आकार या फिर अवस्था, अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव या गैस, इनमें ही परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें हमेशा पदार्थ से नया पदार्थ बनता है। जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कोयला बनता है, साथ ही उससे CO2 गैस भी निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ सारणी दे रखी है, सारणी में घटनाओं के नाम दे रखे हैं, उनको हमें बताना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है तथा कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो ये सारणी को आप भर लीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है पत्तियों से खाद बनना, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। चौथा है मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। पांचवा रिक्त स्थान है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की आवश्यकता होती है। सही विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। पहला विकल्प है लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक नया पदार्थ जंग इसमें बन रहा है, फेरस ऑक्साइड। प्रश्न 2, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्यों? तो क्यों इसमें नया पदार्थ भी बनता है, ये वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया भी करते हैं, और ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन डी, A, B, C तीनों सही। प्रश्न 3, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। तो इन सबके मिश्रण से क्या बनती है? स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी। प्रश्न 4, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 5, वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है, वह है? ऑप्शन ए, ओजोन परत। आते हैं अतुलगित्री प्रश्न पे। तो प्रश्न 1, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखें। तो मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज के टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन, इन सबको हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में बांट रखा है। तो आप देख सकते हैं। प्रश्न 2, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण जैसे पानी से बर्फ का बनना, लकड़ी का काटना। प्रश्न 3, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? तो उत्तर है सफेद रंग की। प्रश्न 4, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम इसे वापस कच्चा नहीं कर सकते। प्रश्न 5, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को यसद लेपन, गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न 6, लकड़ी का कटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी को काटने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जलाने पर एक नया पदार्थ CO2 व कोयला बनता है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न 7, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट लोहे से क्रिया करके नया पदार्थ आयरन सल्फेट बनाता है, जिससे रंग हरा हो जाता है। प्रश्न 8, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। प्रश्न 9, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में पदार्थ का आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक, इस परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। प्रश्न 10, तो
रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो निम्न घटनाएं हो सकती है। इसके गंध में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गैस का बनना हो सकता है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है या ऊष्मा का ह्रास हो सकता है। प्रश्न 11, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। प्रश्न 12, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जल के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तथा गर्म करते हुए उसमें कॉपर सल्फेट का मिलियन मिलाते हैं तो हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं। प्रश्न 13 है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? तो देखो, लोहे में जंग लगने के लिए वायु मतलब ऑक्सीजन और नमी मतलब जल की आवश्यकता होती है। तो लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल मिलकर क्या बनेगा? जंग मिलेगा। प्रश्न 15, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसकी 3 विधियां हैं। तेल लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं मतलब जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं। अब आगे आपके प्रोजेक्ट हैं। आपको अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तन की सूची बनाना है और उनको बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है तथा रासायनिक परिवर्तन। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। सभी को जय हिंद।